दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती 2023 को लेकर। काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि ईओआरओ भर्ती को लेकर कोई अपडेट दो सर। तो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं और साथ ही मैं बताने वाला हूं कि क्या इस भर्ती के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहा है, आरपीएससी इस भर्ती को लेकर क्या सोच रही है और एसओजी और सरकार इस भर्ती को लेकर क्या सोच रही है। सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। अभी आपको पता है कि राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगी हुई है, जो कि अभी आपके जो 7 चरणों में जो मतदान होने हैं, तो 19 अप्रैल को अपने राजस्थान में मतदान है। 19 अप्रैल के बाद से लेकर 7 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में राजस्थान में 19 अप्रैल को मतदान है। उसके बाद में जो 4 जून को जो है आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद जो है आपकी आचार संहिता हटेगी। तो उस दौरान तक हम जो ईओआरओ की भर्ती है क्या हो सकता है, इसके अंदर सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे। आरपीएससी ने क्या ऑर्डर निकाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। आरपीएससी जवाब क्यों नहीं दे रही है, किसको जवाब नहीं दे रही है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे एसआई भर्ती 2021 के बारे में, जो कि ईओआरओ से लिंक है। ठीक है, तो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो पे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना सेशन को, ताकि बहुत लोगों के पास ये पहुंचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने से क्या होगा कि आपका जो ये ईओआरओ की भर्ती की जो जागरूकता है वो लोगों में फैलेगी। ठीक है, और एसओजी या एसआईटी इस भर्ती की जांच को लेकर क्या है, सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज इस सेशन में। ठीक है, तो और साथ ही हम बात करेंगे ईओआरओ भर्ती का जो सिलेबस है, पार्ट बी जो था इसका जो पार्ट बी था, जो नगर पालिका एक्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो नगर पालिका एक्ट हमें कहाँ से पढ़ना है और हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी है या हमें थोड़ा सा टाइम लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आगे की बात। तो दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो ठीक है, तो चलें आगे। राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा यह है कि दोस्तों की राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती है 2021 के बारे में अपडेट है कि ये भर्ती जो है निरस्त हो सकती है। ठीक है, साफ साफ इसमें जो है अब हमको संकेत देखने को मिल रहे हैं कि एसआईटी और एसओजी की जो जांच है वो इस तरह से की जा रही है कि मानो कि बहुत बड़ा जो है अपराध किया है। वास्तव में अपराध तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह से गहनता से जांच पहली बार राजस्थान के अंदर देखने को मिली है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। और ऐसे ऐसे 859 पोस्टों पर यह भर्ती निकली थी और 859 पोस्टों में से जो है आपके लगभग 750 के लगभग एसआई जो है फर्जी हैं, फर्जी डिग्री है, या तो डमी कैंडिडेट बैठाए या इन्होंने पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा पास करी है। क्यों? क्योंकि एसओजी ने, आपको पता है कि इनका एग्जाम लिया था। एग्जाम क्या लिया था कि जो एग्जाम पेपर जो 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 2021 को जो ये पेपर हुआ था, उस एग्जाम पेपर को वापस से सोल्व करवाया था इन्हीं सेलेक्टेड कैंडिडेट से। और इसमें से मात्र 20% जो है अभ्यर्थी ही इस पेपर को सोल्व कर पाए हैं, बाकी कोई भी इस पेपर को सोल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में, या फिर हम बात करें फेसबुक पे, बहुत सारी जगह ये सारी चीजें आपने देखी होगी। काफ़ी जो यूट्यूब चैनल हैं उन पे भी ये सारी चीज़ों पे हमने बात करी थी और ये सारी चीज़ें जो हैं निकल के सामने आई थी। तो रद्द हो सकती है एसआई भर्ती परीक्षा, ये भी जो है अखबार के अंदर दिया हुआ है। और हम बात करें कि जो वर्तमान में जो मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री, इन्होंने साफ साफ कहा है किसी भी भर्ती की अगर गोपनीयता भंग होती है तो न्यायालय का आदेश है। किसका आदेश है? जो न्यायालय का आदेश है कि अगर किसी भी भर्ती की गोपनीयता भंग होती है तो दोस्तों इस गोपनीयता भंग होने के कारण, ये देखो साफ साफ है, न्यायालय का आदेश है कि अगर किसी भी भर्ती की गोपनीयता अगर भंग होती है तो उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। ये सीधा सीधा जो है न्यायालय मतलब कोर्ट ने कहा हुआ है। तो आपको पता है कि 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं जो पिछली सरकार ने लिए हैं, 2023 तक के जो सारे पेपर हैं सभी में कुछ ना कुछ जो है घोटाले या घपलेबाजी देखने को मिली है। और अगर न्यायालय का आदेश है कि मतलब किसी और केस में आदेश है तो न्यायालय का जो है, आपको पता है अभिलेख न्यायालय होता है और उसके जो है आदेश हमेशा सर्वोपरि होते हैं किसी भी ऑर्डर को लेकर। तो आपको पता है कि अगर किसी भी भर्ती में अगर धांधली होती है, हम बात करें धांधली होती है, तो धांधली अगर किसी भर्ती में होती है तो दोस्तों उस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द किया जाना चाहिए।
ये जो है न्यायालय का आदेश है। तो एसआई भर्ती के अंदर इस तरह से जो है आपको देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो फर्जीवाड़ा है। आपको पता है कि एसआई भर्ती की जो जांच है वो एसओजी ने एसआई भर्ती को लेकर नहीं करी थी। आपको पता है कि एसआई भर्ती को लेकर जांच नहीं करी थी, मामला उठा था जयन भर्ती को लेकर। तो जयन भर्ती के तार दोस्तों एसआई भर्ती से जुड़ चुके थे और एसआई भर्ती की इस तरह से जो है धांधलेबाजी या घपलेबाजी सामने आई कि अब धीरे धीरे जो है जिनको पकड़ा गया है, जो आपके जो पेपर माफिया इनको पकड़ा गया है, तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती इसके अंदर भी जो है चीजें निकल के सामने आ रही है। और फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो, और आपको पता है सेकंड ग्रेड भर्ती में तो बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी सदस्य थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द भी की गई थी और वापस से एग्जाम हुई थी। इस तरह से फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, इसमें भी ये जो है घपलेबाजी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं हमारी जो भर्ती है ईओआरओ भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये जो तार है जयन भर्ती से लेकर एसआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अब ईओआरओ भर्ती पर भी ये जो तार हैं आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो है आरपीएससी जो है माननीय कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है, सरकार भी जवाब नहीं दे रही है कि ईओआरओ भर्ती को क्यों नहीं रद्द किया जाए। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि राधेश्याम छिपा और मुकेश चौधरी, ये दो तरह की जो रिट है, राधेश्याम छिपा और मुकेश चौधरी, इन दोनों रिट के माध्यम से जो है कैंडिडेट्स ने रिट लगाई हुई है माननीय हाई कोर्ट में कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, इस भर्ती की जो है जांच की जाए। तो ये जो दो रिट है, तो दोनों रिटों में जो क्या है जो है सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार के साथ साथ हम बात करें तो आरपीएससी से जवाब मांगा गया है कि आरपीएससी और सरकार अगर इस पे मतलब क्वेश्चन सीधा सा किया गया है कि क्यों इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, है ना। मतलब माननीय कोर्ट तो रद्द करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार सरकार का या आरपीएससी का जवाब जो है जानना चाहता है कि क्यों नहीं, आप अपना जवाब दो कि क्यों जो है इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, कि एक भी कोई ऐसी चीज बता दो। क्योंकि आपको पता है कि जो रिट लगी तो रिट में बहुत सारी जो है तथ्य जो सरकार जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है पेश किए हैं वकील के माध्यम से कोर्ट के अंदर। तो वही बात है कि सरकार से और आरपीएससी से जवाब मांगा है क्यों इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। तो बहुत सारे जो हैं हमारे पास सोर्स हैं कि आपको पता है कि केसावत वाला प्रकरण इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केसावत प्रकरण कि ओएमआर ही बाहर आ गई थी और केसावत 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े भी गए थे। जो है आपके एसीबी ने जो है कार्रवाई करी थी। ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में पेश करी थी, आप लोगों ने कोर्ट में पेश करी थी। उसके बाद जो है अभी जाँच जारी है। आपको पता है इस भर्ती को लेकर आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से भी बहुत जो है एसीबी ने पूछताछ करी थी। और पूछताछ के बाद जो भी चीजें सामने आएगी, अभी भी वर्तमान में जो है कार्रवाई चल रही है एसीबी की, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि जब इसका रिजल्ट आया था और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, तब भी ये एक बंदा, ये जो है आरोपी पुष्पेंद्र, ये सामने आया था कि इसने जो है फर्जी जो है दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके जो है इस भर्ती में शामिल हुआ है और भर्ती में पास होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे केस मिलेंगे दोस्तों। अगर इस भर्ती की जांच होती है तो आपने ये देखेंगे कि ईओआरओ भर्ती एक ऐसी भर्ती है कि इसमें एसआई से ज्यादा धांधलेबाजी देखने को मिली है। अब इस बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आरपीएससी के द्वारा जो है बीच में अभी एक लेटर निकाला गया था। वो लेटर ये था, इस लेटर की हम बात करेंगे, पहले जो मैं बता रहा हूं वो बात सुन लो। एक लेटर निकाला गया था, लेटर निकालकर ये पूछा गया था जो मंत्रालयिक कर्मचारी है, जो इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, उनका जो है उनसे एक अनुभव जो है आपके एक प्रमाण पत्र मंगवाया गया था। प्रमाण पत्र की वास्तव में क्या जो कर्मचारी पास हुए हैं वो इसी डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि आपको पता है इसी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी उनको ही ये रिजर्वेशन था। और रिजर्वेशन में सभी लोगों ने जो है अन्य डिपार्टमेंट वालों ने भी इसमें जो है आवेदन कर दिया था। इस तरह से जो है ये प्रमाण पत्र मांगा गया था डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से। अब जो उन्होंने डिपार्टमेंट के कर्मचारी जिन्होंने प्रमाण पत्र भरकर और वापस से अपलोड कर दिया, ठीक है, अब अपलोड कर दिया, उस प्रमाण पत्रता की वैलिडिटी की जांच, मतलब इसकी वैधता की जांच करने के लिए अभी 20 मार्च को जो है आरपीएससी ने जो है एक लेटर जारी किया है। किसको किया है? निदेशक और संयुक्त सचिव, मतलब डायरेक्टर जो है, डीएलबी डायरेक्टर जो है, उनको एक लेटर जारी किया गया है कि राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संबंध में स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी और नगर पालिका अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके जो है
जांच करने के लिए विज्ञ अधिकारी, मतलब जो लॉ या कानून का जो जानकार अधिकारी है, उसको जो है आरपीएससी भिजवाया जाए। आरपीएससी भिजवाने के लिए जो है ये सारी चीजें लेटर निकाला गया है ताकि वो उन प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच कर सके। ठीक है, तो ये है कि आरपीएससी अब जवाब सरकार को नहीं दे रही, माननीय हाईकोर्ट में पेश नहीं कर रही है, ना सरकार कर रही है, लेकिन आरपीएससी जो फाइनल रिजल्ट की हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट निकालने को आतुर है। फाइनल रिजल्ट निकालने को आतुर है आरपीएससी जो है, कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट आपको पता है आचार संहिता के अंदर निकाल देगी। अब सरकार भी आचार संहिता के अंदर जो है, आपको मैं बता दूं कि सरकार भी आचार संहिता के अंदर आरपीएससी पर दबाव नहीं बना सकती है। आरपीएससी एक ऐसी संस्था है जो है संवैधानिक संस्था है, और आचार संहिता लगने के कारण सरकार जो है एक्शन में नहीं आ सकती। अब इस बीच में जो है, इस मौके का फायदा उठाकर आरपीएससी जो है आपके जो है जवाब पेश भी नहीं कर रही है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट निकाल देगी, और बिल्कुल निकाल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपको पता है फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद भी आरपीएससी जो है ज्वाइनिंग नहीं दे पाएगी। अगर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ज्वाइनिंग नहीं दे पाएगी उन अभ्यर्थियों को। क्यों? पहली बात तो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, जो कि एक लंबी आचार संहिता है। आपको पता है कि 4 जून को रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, तो 4 जून के बाद आचार संहिता समाप्त होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि आचार संहिता लगने के कारण ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जो राधेश्याम छिपा वाला जो केस चल रहा है, राधेश्याम छिपा वाला जो वाद जो है कोर्ट में जो रिट लगी हुई है, वो जो केस चल रहा है, उसमें जो है एक ऑर्डर निकला हुआ है कि फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जो है ज्वाइनिंग्स जो होंगी दोस्तों, वो होंगी आपके इस याचिका के अधीन रहेगी। इस याचिका के अधीन रहेगी, मतलब इस याचिका का जब तक जो डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, इसका मतलब यह है कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, इसका मतलब यह है दोस्तों कि भर्ती जो है हाई कोर्ट या कोर्ट द्वारा रद्द की जा सकती है बाद में भी, अगर उनको जो है सुनवाई में ये पाया जाता है कि ये वास्तव में ये भर्ती जो है फर्जी हुई है। अब ये जो है कैंडिडेट काफी जो है एसओजी से और एसआईटी से मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस जो है भर्ती को रद्द किया जाए और जांच करवाया जाए। जिस तरह से एसआई भर्ती की जांच हो रही, इस तरह से इस भर्ती को भी जो है जांच में लाया जाए। एसआईटी और एसओजी से जो है जांच की मांग की जा रही है। अब बात यह है कि अगर एसआईटी और एसओजी जांच करती है और जांच में जो है ये भर्ती क्लीन चिट मिलती है, अगर भर्ती को क्लीन चिट मिलती है तो ये दोस्तों भर्ती पूरी होगी। लेकिन अगर इस भर्ती में कुछ धांधलेबाजी होती है तो रिजल्ट आने के बाद भी दोस्तों टेंशन मत लो, रिजल्ट आने के बाद भी जिस तरह से एसआई ट्रेनिंग कर रहे हैं उस तरह से रिजल्ट आने के बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है, भर्ती रुक सकती है। ठीक है, तो ये है हमारी सारी बातें, इस भर्ती पर रोक लग सकती है। तो आप लोग ये कमेंट में काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस तरह से भर्ती नहीं होगी, और ये है जो आरपीएससी जो है अपनी मनमर्जी कर रही है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और हाईकोर्ट जो है ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ध्यान सब दे रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं में और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पालन करना जो है जरूरी होता है, और उस प्रोसेस के द्वारा ही जो है आपके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन आप लोग जो है धैर्य बना के रखो, जो भी होगा अच्छा होगा दोस्तों। और दूसरी बात मैं बता रहा था आपको कि जो भी होगा अच्छा होगा। और एक मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर ये भर्ती रद्द होती है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे द्वारा की जा रही है, अगर अनाउंसमेंट है जो मेरे द्वारा की जा रही है, अगर ये भर्ती रद्द होती है दोस्तों, तो इस भर्ती का जो ये भर्ती रद्द होगी तो दोबारा से एग्जाम होगी। दोबारा से एग्जाम ये मानो अगर 5-6 महीने में होती है या कभी भी होती है, एग्जाम अगर दोबारा होती है या कभी भी होती है, तो अनाउंसमेंट आज आप सुन के जाओ, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और वह मैं आपको गाइड कर देता हूँ सारी चीजें कि अगर ये भर्ती रद्द होती है ना दोस्तों, तो ये भर्ती रद्द होने पर इसका जो पार्ट बी का जो सिलेबस है ना, पार्ट बी का सिलेबस जो नगर पालिका एक्ट है, नगर पालिका एक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्ट 2009 और जो योजनाएं हैं या फिर जो भी जो 3 जो नियम थे उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि जो नगर पालिका एक्ट है, ये जो है आप जिन लोगों को, सबसे पहले मैं बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं इसी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूं और मैंने नगर पालिका एक्ट 2009 हमारे जो डेली रूटीन में वर्क्स होते हैं तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो मैंने बहुत गहराई से और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसका अध्ययन किया है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आसान लैंग्वेज में
आसान भाषा में और बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने इसको याद किया है। और नगर पालिका एक्ट में आपको पता है 350 से भी प्लस धाराएं हैं, है ना। तो हमें जो है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो है हमें तैयारी करनी है, और जो भी सिलेबस के अंदर है तो ये सारी धाराओं को, धाराएं हो या नियम हो या इसमें जो गहराई वाली बातें हो, है ना, गहराई वाली बातें हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में कराऊंगा दोस्तों। ये मैं आज आपसे वादा करता हूँ, फ्री में कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचूंगा, ना आपसे कोई भी शुल्क लूंगा, निःशुल्क उपलब्ध आपको कराऊंगा। और आप जो है उस कोर्स को या उस क्लास को लेने के बाद, 2-3 क्लासों को लेने के बाद आप खुद देखना कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा के देख लेना, या जो ये पेपर हुआ है उसको उठा के देख लेना, आपका जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इस YouTube चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराऊंगा और फ्री में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। किसी ने भी जो है इस तरह से आज तक नहीं पढ़ाया होगा। ना मैं कोई कोर्स बेचूंगा, ना कोई ऐप की मैं प्रचार करूंगा। मैं आपको बस ये, क्योंकि मैंने इस भर्ती को लेकर खुद ने भी तैयारी करी थी। दूसरा यह है कि इस भर्ती को लेकर जो है काफ़ी दिनों से जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी मैं मांग कर रहा हूँ, या हमारे जो साथी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जो जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैं, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो इसकी खुशी मान लो या कुछ ही मान लो, मैं आपको ये नगर पालिका एक्ट 2009 फ्री में पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अब हम इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में जो है एक क्वेश्चंस की सीरीज जो है हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसके बारे में जो है क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। और क्वेश्चन की ये सीरीज जो है इस तरह की प्रश्न जो है इसमें लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम इस टेस्ट मतलब जो है इस क्वेश्चंस को जो है हम हल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो आपको बहुत जल्द दिखने वाली है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको जो है ये नोटिफिकेशन आ जाए कि क्वेश्चंस की सीरीज हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं। होली के बाद हम स्टार्ट कर देंगे, आपको पता है होली के बाद जो है हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और इस क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें कि आपके जो है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी है, ज्ञान आपके पास कितना भी है, तो आप एग्जाम में सफल नहीं होंगे। अब हम बात करें कि एक क्वेश्चन और का भी कमेंट में हम बात कर रहे थे, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि EO भर्ती रद्द होगी तो क्या हम नगर पालिका एक्ट पढ़ना शुरू कर दें। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि नगर पालिका एक्ट अभी से पढ़ना शुरू मत करो। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अभी से मत स्टार्ट करो, क्योंकि अभी भर्ती रद्द का कुछ हमें मतलब ऑर्डर नहीं आया है। तो अभी वर्तमान में जो भर्तियां निकली हुई है आप उन पर फोकस करो। जैसे मैं बताऊं आपको LDC की भर्ती, ठीक है, हम बात करें पटवार की भर्ती, ये जो भर्ती आने वाली है LDC की तो आ चुकी है आपको पता है। तो LDC की भर्ती या CET की भर्ती मतलब CET का जो एग्जाम होगा ग्रेजुएशन लेवल, और आपके 12th वाला जो 12th प्लस का जो आपका जो एग्जाम होगा, आप इसके लिए तैयारी करिए। और इसके लिए सबसे पहले आप राजस्थान की जो जीके है इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। राजस्थान की जीके में हम बात करें इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, जो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इनको आप ध्यान दीजिए। क्योंकि नगर पालिका एक्ट तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं और आसान लैंग्वेज में उसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं बिल्कुल करा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अभी ये टाइम मत खराब करिए कि हम जो है नगर पालिका एक्ट पढ़ के जो है तैयारी शुरू कर दें और हमें पता चले कि बाद में हमारे हाथ कुछ आया नहीं, टाइम भी खराब हुआ और ये जो है सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है मतलब हमारी जो है भर्ती रद्द नहीं हुई है, तो हम दोबारा एग्जाम होना मुश्किल है। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों पर चर्चा आज हमने करी है। और EO भर्ती 2023 में जो एग्जाम हुई थी आपकी, इसको लेकर अगर नेक्स्ट जो भी कोई अपडेट मिलती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, तो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार भी एक्टिव है, अभी आचार संहिता के कारण जो है कुछ नहीं कर पा रही है, और SOG तो अपने काम कर रही है। आगे भी कुछ भी जो है चीज़ें निकल के सामने आएगी, मैं आपको बता दूंगा चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।